वेलकम टू यूट्यूब माई चैनल। आई एम संजय श्रीवास्तव। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि सेक्शन फार्मूला का जो दूसरा रूप है, जो मिड पॉइंट निकालते हैं ना, किसी लाइन का जो है लाइन सेगमेंट का इन पॉइंट दिया रहता है, तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। एक्स क्वाड्रेंट क्या होता है उसका, मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y कोऑर्डिनेट इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो उसी मिड पॉइंट के फार्मूले से मैं आज ये क्वेश्चन जो है ले रहा हूँ, उसी पर ये डिपेंड है। ये कह रहा है क्या, इफ 1 2 4y as 6 and 3 5 are the vertices of the parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, तो ये x y जो अननोन है इसमें, तो फाइंड x एंड y। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको थोड़ा सा फिगर बनाकर दिखाते हैं। तो अब जो है यहाँ पर ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD है ये। तो A ये है, B ये है, C ये है, D ये है। अब ये दिया देखिए आपका ये 1 2 है, कोऑर्डिनेट B कितना है 4y है, 4y है, और कितना है ये x 6 है, ठीक है, और ये कितना है 3 5। टेकन इन ऑर्डर मतलब ABCD, ठीक है। तो अब आपको जो है क्या करना है कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, इसके पहले जो है इसके दोनों डायगोनल को मिला देंगे। दोनों डायगोनल को क्या कर देंगे, मिला देंगे यहाँ पर। तो देखिए दोनों डायगोनल जो है ये मिल गया। तो ये डायगोनल जहां कट कर रहा है उसका नाम रख देंगे हम, कोई भी रख सकते हैं M। सपोज कर लिए M रख दिया। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को M पॉइंट पर क्या करते हैं, कट करते हैं। और कट कैसे करते हैं, ये याद रखिए कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है वह बाइसेक्ट करते हैं। तो M पर ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो बाइसेक्ट मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट मतलब हो गया, देखिए AM इक्वल टू MC और DM इक्वल टू MB, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट हो रहा है। अगर ये 7 CM है तो ये भी 7 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये क्लास 9th में है। तो ये जान लीजिए कि ये डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट जब ये बाइसेक्ट करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट में रेशियो क्या बनेगा, तो आपका 1:1 बनेगा, और इधर का भी बनेगा और इधर से भी बनेगा। जो बाइसेक्ट करता है दो इक्वल पार्ट, तो क्या होता है कि ये बनेगा आपका जो है, जो उसका रेशियो होगा वह क्या हो जाएगा 1:1 होगा। तो उसमें जो मेंशन करना पड़ेगा सॉल्यूशन दिखाते समय, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखिए फ्रॉम फिगर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम फिगर हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर AM इक्वल टू MC, ठीक है, और DM इक्वल टू MB, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ लिखे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, ऑफ पैरेललोग्राम। ऐसे साइन बना दीजिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है यानी कि AM रेशियो MC जो हो जाएगा वह 1:1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तो 1:1 मतलब क्या हो गया, M मिड पॉइंट हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC and
बी डी। ठीक है, तो एम जो है वह मिड पॉइंट हुआ ए सी और बी डी का, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये रूल है। तो अब तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख ही दिए हम, तो इसको हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m के कोऑर्डिनेट्स, तो ऐसे लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m। तो कितना हो जाएगा इधर से, आप देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये देखिए m का कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका, और m का कोऑर्डिनेट फिर और देखिए m एक बार इधर से ले लीजिए आप, तो m का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर x1 y1 मान लीजिए, तो 3 प्लस 4 3 प्लस 4 अपॉन 2 कॉमा और 5 प्लस y अपॉन 2। ये देखिए क्लियर है। तो इधर से भी है m का कोऑर्डिनेट और इधर से भी निकल गया, तो देखिए वही निकला फार्मूले से x1 अपॉन x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसमें भी वही लगा। अब देखिए, अब दोनों m तो एक ही है, इसलिए दोनों के x कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल कर जाएंगे, x और y कोऑर्डिनेट इक्वल कर जाएंगे, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगा। तो अब देखिए देयरफॉर यहाँ पे लिख दीजिए आप, तो यहाँ पर इसको जो हम इरेज कर दे रहे हैं, तो और ये इरेज हो गया। तो अब यहाँ पर दोनों m एक ही है, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू। अब देखिए एक बार और है, इसको और थोड़ा जो है ना ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कर दीजिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कर लीजिए, और यहाँ पर हो गया 7 अपॉन 2, और ये हो गया बस ये 5 प्लस वाई अपॉन 2, ये ठीक है। तो दोनों का x कोऑर्डिनेट देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल कितना हो जाएगा 7/2, 7/2, एंड दोनों का y कोऑर्डिनेट देखिए, तो दोनों का y कोऑर्डिनेट 4 इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है, अब दोनों से जो है आप जो है क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में इक्वेटिंग द x and y coordinate from both। ठीक है, फ्रॉम बोथ, दोनों से, इक्वेटिंग द एक्स वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम बोथ। ठीक है, तो ये आपका ऐसे ये हो जाएगा आपका। तो अब इससे एक्स वाई वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो बहुत ही आसान है। अब कितना हो जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाता है, पता ही कैसे होता है, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, ये हो गया आपका x इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू x इक्वल टू 6, ये हो गया आपका। वेरी इजी। उसमें y की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस y, और y इक्वल कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y इक्वल कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब देखिए x y की वैल्यू आ गई। इस आंसर को आप सेपरेट लिख लीजिए आप, तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिए, देयरफॉर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, ये आपका हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है ऐसे सॉल्व होता है, और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, और 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो ये आपका है इस तरह जो है तो सॉल्व कर लीजिए।
अगर कोई चीज प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए ना कि सर ये कैसे हो रहा है, तो मैं रिप्लाई दूंगा कि ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये, और ये जानते हैं ना, ये पैरोग्राम का साइन है ये, हाँ? ऐसे लिखकर ऐसे पहले करके जीएम, तो वो हो गया पैरोग्राम हो गया। तो इस तरह के आंसर, ये क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, वही मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट वाले से जो मैं बताया है। तो अब क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी 2-3 एंड द अदर एंड इज बी 1-4। ठीक है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपको मालूम है। ठीक है, डायमीटर मालूम है, वो डायमीटर जो है आपका ए बी है, तो आपको जो है, और सी सेंटर है, तो सी का कोऑर्डिनेट पता है और बी का पता है, ए का हमको पता करना है। ठीक है, तो अब पहले तो एक क्लियर कट जो है आप फिगर खींचेंगे पहले रफ टाइप का, तो मैं खींचूंगा। तो अब क्या है, जैसे ये है, देखिए एक सर्कल खींच लीजिए आप, देखिए ना। अब क्या है यहाँ पर, ये देखिए ए बी है, ए बी क्या है, डायमीटर है, जिसका सेंटर जो है वो बोल रहा है कि सी है, तो बी का कोऑर्डिनेट जो है मालूम है 1-4, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 2-3, 2-3 है। ठीक है, तो अब जो है आपको ए का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो अब देखिए वही चलेगा जो मिड पॉइंट निकालते हैं कोऑर्डिनेट, उसी से पता चलेगा, क्योंकि ये देखिए सी मिड पॉइंट आ गया, जहां मिड पॉइंट का केस है वहां मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाएंगे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स वाला। तो अब ये ए तो मालूम नहीं है, तो इसको जो है कुछ सपोर्ट कर लीजिए। मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो अब जो है सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, है ना, इज कितना है, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, ए का कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, तो देखिए फिगर से फिगर बनाना जरूरी है। तो अब क्या है, सी सेंटर है आपका, तो अब जो है सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी सी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो है दिया भी है, क्या है वो 2-3 है, और ऐसे भी है ये। ठीक, अब क्या है आपका, देखिए यहाँ पर x+1/2 y+4/2। देखिए तो कैसे फार्मूला चला, वही फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला अगर हम लिख भी दें तो चलिए, मान लीजिए कि फार्मूला याद नहीं है, तो कौन सा फार्मूला चलेगा आपका, x1 + x2/2। ठीक है, और y1 + y2/2, ये चलेगा आपका। ठीक है, ये आपका चलेगा, तो इसी से आएगा। तो कितना हो गया, x+1/2 और y1 यानी y+4/2। ये देखिए ये हुआ। तो C का कोऑर्डिनेट देखिए ये भी है और ये भी है, दोनों ये तो गिवन ऑलरेडी है, और ये फॉर्मूले से मिला, तो क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। देयरफॉर x+1/2 = 2, एंड कितना हो जाएगा, y+4/2 = -3।
ठीक है, क्लियर है। ये जो है इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल है। एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल। तो अब एक्स वाई वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो कितना हो जाएगा यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर y प्लस 4 इक्वल टू -6, तो y इक्वल कितना हो जाएगा, इधर से ट्रांसफर हो जाएगा तो -10 कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या माना है, एक्स वाई माना है, तो ये आ गया आपका। तो लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा भाई 3 इज 3 -10। ठीक है, ये आपका हो गया 3 -10। तो ये इस तरह से ये आपका हुआ। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह से मिड पॉइंट से रिलेटेड जो है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आप ट्राई कीजिएगा। जो नहीं आएगा तो कमेंट में कीजिएगा कि ये क्वेश्चन बताइए, तो मैं पूरी तरह जो है कोशिश करूँगा बताने के लिए। तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।